साथियों नमस्ते, जय जगत जिंदाबाद। एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा पलवल हरियाणा में है। आज यात्रा का 53वां दिन है और यात्रा मध्यांतर में पलवल शहर में गांधी सेवा आश्रम में ठहरी है। यह जगह बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्रा के साथ साथ आपको कुछ ऐसे स्थानों जो ऐतिहासिक भी हैं और कह सकते हैं कि हम सब के जो आज का भारत है उसकी दृष्टि से उन सामाजिक स्थानों के बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह थी जो आज़ादी के आंदोलन में मिसाल बनी, जिन जगहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आज यह सारी जगह हम सबको प्रेरित भी करती हैं। तो उसमें से एक जगह है पलवल का गांधी आश्रम। गांधी आश्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस के कर कमलों से हुई थी। ये लगभग 2 एकड़ का कैंपस है, लेकिन इस जगह की स्थापना करने के पीछे का कारण क्या है वह सब हम जानेंगे। तो आइए हम इस आश्रम के बारे में जानते हैं। यात्रा भी यहाँ ठहरी हुई है, यात्रियों की एक मीटिंग चल रही है स्थानीय लोगों के साथ। एक प्रकार की गुलामी ही होती है, जिसमें आपको ये आज़ादी नहीं होती कि आप अपने तरीके से कर सकें। जिसको गांधी जी ने कहा कि भाई स्वराज्य जो है वो अच्छा है किसी भी गुलामी या किसी भी राज से। तो हम उस गांधी के सपने को, जिसमें स्वराज्य की बात कही गई है, उसके लिए हमने इस राज्य को, इस लोकतंत्र को, स्वराज्य को लाने के लिए, लोगों तक ले जाने के लिए, यह वह स्मारक है जो महात्मा गांधी की स्मृति में बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बहुत कम आश्रम हैं जिनकी स्थापना महात्मा गांधी की स्मृति में उनके जीवन काल के दौरान ही हुई थी। उसमें यह एक आश्रम है जो हरियाणा के पलवल शहर में पड़ता है। इस आश्रम का इतिहास यह है कि जब महात्मा गांधी का पहली जो राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है वो यह इसी जगह पर हुई थी, और उस गिरफ्तारी का कारण यह था कि अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट लागू किया था, जिस कानून के बारे में हम सब जानते हैं कि वह कानून एक काला कानून था, जिसमें बिन अपील, बिन वकील और बिन दलील मतलब ना अपील कर सकते, ना वकील कर सकते, ना दलील कर सकते। ऐसे कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था। उसी आंदोलन में सरकार ने गांधी जी की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया, और गांधी जी जब मथुरा से अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे तो पलवल स्टेशन पड़ता है, उस पलवल स्टेशन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस आंदोलन का जो खासा प्रभाव था वो पंजाब में था, और इसलिए गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया कि गांधी जी किसी भी तरीके से अमृतसर ना पहुँच पाएँ। और गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को इस जगह गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार यह गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी जो 1919 में हुई, और उन्हें एक दिन कारावास में रख के अगले ही दिन छोड़ भी दिया गया था और बम्बई की जेल में ले जाया गया था। तो जो स्मृति थी कि गांधी जी को यहाँ गिरफ्तार किया गया, और स्मृति को संजोने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल यह जगह आज़ादी के बाद ही हम सबको ये सब जगह प्रेरित करती हैं, बल्कि आज़ादी के दौरान भी बहुत सारे ऐसे स्मारक बनाए गए कि जो आज़ादी के आंदोलन के केंद्र बिंदु बने, जहां से लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो उसी प्रेरणा के स्रोत के रूप में जब सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी। जो भी इसमें साथी हैं, जिन भी लोगों ने लिखा, तो इस आश्रम को हम 2 दृष्टि से देख सकते हैं। गांधी और सुभाष चंद्र बोस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लेकिन जब हम इस आश्रम के बारे में जानते हैं और ये पता चलता है कि इस आश्रम की नींव स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने रखी, तो हमें यह मिथ जो है बहुत गलत साबित होता है कि ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ सुभाष चंद्र बोस वही हैं जिनने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, दूसरी तरफ उनने गांधी जी के रहते ही उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए अनेक स्मारक भी बनाए। आप देख सकते हैं सफ़ेद बिल्डिंग है जहाँ ये शिलापट्ट लगा है कि 2 अक्टूबर 1938 मतलब महात्मा गांधी के जन्मदिवस के दिन इस गांधी सेवा आश्रम की स्थापना सुभाष बाबू ने की थी। यह वही जगह है, और आज भी उसे उसी रूप में इस वाली बिल्डिंग को संजो कर रखा गया है कि ताकि गांधी जी की स्मृति को बना के रखा जा सके। तो इस तरीके से यह बड़ा आश्रम है। यहाँ एक बड़ा संग्रहालय भी है जहाँ पर उस समय की चीज़ों को संग्रहित किया गया है। यहाँ छोटा सा हिस्सा जैविक खेती का है, जहाँ पर जैविक खेती होती है। अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं, अमरूद के पेड़ हैं, और छोटा सा बगीचा है। लगभग 2-3 एकड़ का कैंपस है। एक गांधी जी का स्टैचू है। वर्तमान में एक ट्रस्ट
इसको संचालित करता है। अब हम पहुंच गए हैं उस संग्रहालय में। यह संग्रहालय की स्थापना 1999 में महावीर प्रसाद, जब यहाँ के हरियाणा के राज्यपाल थे, उनने इस स्मारक की आधारशिला रखी थी और इस स्मारक को हम देखेंगे। एक पिलर है एकदम बीच में जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू है और चारों तरफ उनकी स्मृति में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फोटो चित्र और यहाँ के जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में लगाया गया है। इस तरीके से यह संग्रहालय आपने देखा जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी एक प्रेरणा का स्रोत था। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को लेकर लोगों के बीच में जन चेतना फैला रहा था। वह आज़ादी के बाद भी एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु है और आज़ादी के इतिहास और आंदोलन को जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। ये पलवल का जो केंद्र है न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत के जो गांधी स्मारक के सेंटर हैं, ख़ासतौर से हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये दिल्ली के पास का इलाका है, लेकिन बहुत बड़े हिस्से में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्मारक है जहां पर गांधी की विरासत को, गांधी के आंदोलनों को, गांधी के सत्याग्रह को महसूस किया जा सकता है, समझा सकता है। आप सबका धन्यवाद।